Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमने इन नंबर्स में से बताना है कि कौन सा नंबर हमारे पास रैशनल है और कौन सा नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर है। आइडेंटिफाई करने से पहले हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को समझ लेते हैं। सो रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q हमारे पास इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होती। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। सो रैशनल नंबर्स के बाद है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं हमारे पास जिनको हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 डिस्कस करते हैं, दैट इज _3। जब आप कैलकुलेटर पर √3 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आंसर आ जाता है आपके पास 1.7320 अप टू सो ऑन। मतलब कि डेसिमल पार्ट में कैलकुलेटर में कोई ऐसा डिजिट आ जाता है जहां पर वैल्यू या नंबर खत्म हो जाता है। ओरिजिनली ये डिजिट खत्म नहीं होते, मतलब ये डिजिट इनफिनाइट होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। और इस डेसिमल पार्ट में कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो, मतलब सेम आ रहा हो। सो दैट्स व्हाई इसको √3 को हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो √3 इज एन इरेशनल नंबर। सो √3 को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका भी है हमारे पास, दैट √p। कोई भी प्राइम नंबर अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए सो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। सो इसका मतलब है कि √2, √3, √5, √7, √11 अप टू सो ऑन, इवन √29 अप टू सो ऑन। इनमें से कोई नंबर भी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। सो √3 को आप डायरेक्टली इरेशनल नंबर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो पार्ट 2 है हमारे पास, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 6। सो 1 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर आता है हमारे पास 0.1666 अप टू सो ऑन। कैलकुलेटर में आखिरी डिजिट आता है हमारे पास 7। ओरिजिनली यहाँ पर 7 नहीं आता, ये 6 कंटिन्यू जाता है। मतलब कि डेसिमल पार्ट में डिजिट्स इनफिनाइट है, लेकिन डेसिमल पार्ट में ऐसा डिजिट है जो कि बार बार रिपीट होगा, दैट इज 6। सो हम 1/6 को p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं और 1/6 हमारे पास रैशनल नंबर है। पार्ट 3 है हमारे पास, दैट इज पाई। सो पाई की वैल्यू आती है कैलकुलेटर में 3.14159 अप टू सो ऑन। ये डिजिट्स चलते जाते हैं, मींस डिजिट इनफिनाइट है डेसिमल पार्ट में, और डेसिमल पार्ट में कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो। सो इसलिए हम पाई को p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। सो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 15 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5। सो हम 7.5 को p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? पॉइंट को हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय, पॉइंट की जगह पे नीचे डिनोमिनेटर में 1 और पॉइंट के आगे एक डिजिट है, सो एक 0 आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 10। ये किसकी शक्ल में आ गया? p ओवर q की शक्ल में। सो दैट्स व्हाई 15 डिवाइडेड बाय 2 इज एन रैशनल नंबर। 15 डिवाइडेड बाय 2 इज एन रैशनल नंबर। पार्ट 5 है हमारे पास, दैट इज 7.25। अगेन हमने पॉइंट हटाना है और इसको p और q की फॉर्म में लिखना है।
सो 7.25 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 725 डिवाइडेड बाय, पॉइंट के नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स है, मतलब 2 जीरो आ जाएंगे। सो ये बन जाएगा 725 डिवाइडेड बाय 100। ये किस फॉर्म में हमारे पास, P ओवर Q की फॉर्म में। सो इसको हमने P ओवर Q की फॉर्म में लिख दिया है। सो दैट्स व्हाई 7.25 इज एन रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास अंडर रूट 29। सो 29 हमारे पास प्राइम नंबर है। सो इस फॉर्मूले के मुताबिक कोई भी प्राइम नंबर अगर अंडर रूट के अंदर हो तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो जाता है। सो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। आपको एक चीज जहन में रखनी चाहिए कि सारे नंबर्स अंडर रूट के अंदर जो होते हैं वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स नहीं होते। क्यों? कि अगर हम लेट करें कि हमारे पास 4 अंडर रूट, 16 अंडर रूट, 25 अंडर रूट, अगर ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे पास और हमसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है, सो अंडर रूट 4 का आंसर आता है हमारे पास 2 और हम 2 को 2 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही अंडर रूट 16 का आंसर होता है हमारे पास 4 और हम 4 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास P और Q की फॉर्म में आ गया और ये बन जाएगा रैशनल नंबर्स। सेम अंडर रूट 25 इक्वल हो जाएगा 5 के और हम 5 को 5 डिवाइडेड बाय 1 या P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसीलिए अंडर रूट 25 भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब यह है कि अगर अंडर रूट के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर होंगे सो उस हम नंबर को कहेंगे इर्रेशनल नंबर। उस नंबर को हम इर्रेशनल नंबर नहीं कहेंगे जिनका स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दे। सो ये चीज आपने जहन में रखनी है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1।